बिग स्टॉक्स में कौन कौन से? आज बिग स्टॉक्स में 4 स्टॉक्स हैं। सबसे पहले इंडस टावर। देखिए, कल इंडस टावर हमने आवाज़ पर पिक किया था एज रिवर्सल कैंडिडेट अराउंड 9:30। इस पर ट्रेड भी ली गई थी और इसमें ओपन लो था आशीष, और उसके बाद पूरे दिन उसने ओपन लो को विजिट नहीं किया और एंड में क्या ज़बरदस्त मूव आया। कल ही 6% भाग गया। और कल तो वो भागा इसलिए क्योंकि वो आइडिया पर एससी का जो एक क्लैरिफिकेशन आया, एक बार आइडिया का भी इंटरडे चार्ट रखिएगा। अच्छा, इसको हमने बिग स्टॉक में उस दिन भी लिया था जब वो आइडिया पे एक क्लैरिटी आई थी, एक रिलीफ आया था कि बस अब आइडिया के शायद सबसे ख़राब दिन बीत चुके हैं। यहाँ से शायद थोड़ा सा पॉजिटिव आपको आइडिया में भी देखने को मिलेगा। हालांकि उसके बाद आइडिया में भी करेक्शन आई थी, लेकिन अब वापस आप देखें तो वापस 9:30-10 के करीब आ गया ये यहाँ पर। अब आज ना इंडस टावर में बहुत बड़े गैप अप को मत चेस करें आज, क्योंकि कल ऑलरेडी स्टॉक 6% भागा है। और इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आपने कल आवाज़ को सुनकर वो पोजीशन ली है 9:30 बजे, तो आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी करें उसमें सुबह गैप अप के बाद। देखिए, भारती का 5% तक का हिस्सा खरीदना एक पॉजिटिव खबर है, लेकिन इस चीज़ को समझ के चलिए, भारती ऐसा नहीं है कि अब 400 रुपये पे वो 5% स्टेक खरीद लेगा। भारती अपने लिए वो प्रोविजन बना के रख रहा है। अब वो वैसे इनकी सब्सिडरी बन चुकी है, 51% का स्टेक इनका हो चुका है। कभी पैनिक आएगा ना, उस दिन आके भारती ले लेगा। भारती यहाँ नहीं लेने वाला है। भूल जाइए कि आप ये सोच रहे हैं कि अगर भारती ने अप्रूवल ले लिया, आज शाम को भारती इंडस टावर ले लेगा। इस भाव पे नहीं लेगा भारती। भारती वेट करेगा कि यहाँ से थोड़ी सी एक गिरावट आए, लेकिन एक बेस बन गया है, क्योंकि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा प्लेयर बैठा है 5% स्टेक खरीदने के लिए, तो यहाँ से इंडस टावर गिरेगा नहीं बहुत ज़्यादा। अच्छा, इंडस टावर और वोडाफोन आइडिया में एक फंडामेंटल फ़र्क भी है। क्यों मैं इस रैली को वाया इंडस टावर हमेशा बोलता हूँ बेटर है, इसका खुद का एक बहुत अच्छा बिजनेस है। भारतीय ग्रुप की कंपनी है, अब डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, तो इसके लिए आपके पास एक अलग से एक बिजनेस रीजन भी है। यहाँ पे सिर्फ ये मामला इसका नहीं है कि वोडाफोन आइडिया को अगर रिलीफ मिला या नहीं मिला, वहाँ उनके जो सर्वाइवल का गेम है, इनके लिए सर्वाइवल का गेम नहीं है। बाकी भी इनके टेनेंट्स हैं, बाकी भी इनके क्लाइंट्स हैं, और बाकी इनका खुद का एक अच्छा बिजनेस है। तो इस वजह से भारती को मैं खुद ग्रीन में ले रहा हूँ। भारती हमारा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक रहा है आशीष, आपको पता ही है ये बात। और भारती के नंबर्स कंसिस्टेंटली अच्छे रहे हैं हमेशा। भारती देखिए आप, 52,000 करोड़ का एस्टिमेट था, 51,000 करोड़ का एस्टिमेट था, 52,000 करोड़ के करीब नंबर आए, 5.4% बढ़ा। आप देखिए, इंडियन बिजनेस ग्रोथ 2.6% रही, हालांकि जियो से कम है लेकिन फिर भी ठीक है। एबिडा भी बढ़ा है, 40 बेसिस पॉइंट बढ़कर आया है। आरपू सब्सक्राइबर्स भी ठीक ठाक बढ़े हैं, तो इस वजह से भारतीय एयरटेल को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। आज मैं थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा जा रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत पढ़ूँ, लेकिन टाइटन को मैं रेड में ले रहा हूँ। मुझे टाइटन में ना, देखिए वो जब क्वार्टरली अपडेट आए थे उसके बाद बहुत बुरी तरीके से उसमें एक दूसरी तरफ का मूव आया था, लेकिन क्या है, मुझे नंबर्स में ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। अगर आप देखें क्वार्टरली अपडेट्स आए थे, इसका एक बार जरा आप 1 महीने का चार्ट लेकर आइएगा जरा भारतीय एयरटेल का, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आए थे इसके क्वार्टरली अपडेट। 1 महीने में ये स्टॉक करीब करीब 9% चला है। तो क्वार्टरली अपडेट जितने नंबर्स तो है ही ना, उतना तो प्राइस में है ही। उसके अलावा अगर आप देखें, एक्चुअली मुझे तो उल्टा उसमें 1-2 चिंक इन द आर्मर से दिख रहे हैं। अगर आप देखें, ज्वेलरी बिजनेस के मार्जिन जो हैं वो 10.8% पर आए हैं, 11.2% की उम्मीद थी। आईवेयर सेगमेंट की ग्रोथ 8.5% है, जो उम्मीद से कम है। तो उस हिसाब से मुझे नंबर्स में ऐसा कुछ तोड़फोड़ नहीं दिखा। बाकी मार्केट है, और मार्केट की ना आदत है, कुछ स्टॉक्स मार्केट के फेवरेट हैं। कुछ लोगों को इजाज़त होती है वो जो मर्जी कर ले, उनको कोई कुछ नहीं कहता। तो हो सकता है कि मार्केट इन इट्स विजडम डिसाइड्स कि नहीं, हम तो इसको यहाँ से भी और ऊपर लेकर जाएंगे। अगर वो हो गया तो अलग बात है, वरना प्योरली नंबर्स के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ से और ज़्यादा चलने की गुंजाइश है। हिटाची यानी कि पावर इंडिया, इसको मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। ये एक केस स्टडी रही है आशीष, जिसमें अगर आप देखें तो क्या शानदार तरीके से स्टॉक में री रेटिंग हुई है पिछले 4-5 साल में। कोविड टाइम के से अगर आप इसको देखेंगे, इसका अगर आप इसका 5 साल का चार्ट देखेंगे ना, नेक्स्ट लेवल ऑफ री रेटिंग हुई है। और ये इसको भी मैं ग्रीन ले रहा हूँ क्योंकि इसके नंबर्स अच्छे हैं। वैसे ही एमएनसी कंपनी है, अब तो एफ&ओ का भी हिस्सा है, लेकिन स्टॉक काफ़ी चल चुका है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये इंटरेस्टिंग। हाँ,